Good morning students, I am Vineet Uttam and today we will discuss about the chapter number 3rd of history, and in this chapter we will discuss about the Neolithic age and the Neolithic settlements in the Indian subcontinents. This is a very small chapter, so let's start with the Neolithic age. Over the year, the man has to select the preserve of the sow the good quality seeds. अब हुआ क्या कि जब न्यूलिथिक एज में जब आधुनिक लगभग नवपाषाण युग में हम लोग पहुँचे, तो लोगों को मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि धीरे धीरे वो लोग एग्रीकल्चर को जानने लगे थे। तो उन्होंने किया क्या कि उसको और अच्छे से जानना शुरू कर दिया और जो सीड्स होती थी उसको अच्छी क्वालिटी का डालना शुरू कर दिया। वो ये जान गया कि किस तरीके से हम अगर इसको बोएंगे तो ये अच्छा रिस्पॉन्स करेगा। अब अगर बात करते हैं साइट्स के बारे में, तो इंडिया सब कॉन्टिनेंट्स में न्यूलिथिक साइट्स काफ़ी हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि मेहरगढ़, अब ये जो मैं आपको साइट्स बता रहा हूँ उसमें कुछ पाकिस्तान के भी नाम आ जाएंगे जो अब पाकिस्तान के एरिया में है। लेकिन जब ये न्यूलिथिक एज था उस समय जो भारत था वो पाकिस्तान और ये सब एक ही में था, ठीक है। तो आप ये मत समझिएगा कि मैं पाकिस्तान के बारे में बात कर रहा हूँ, वो आज का पाकिस्तान है लेकिन उस समय वो सब एक ही हिस्सा था। तो सबसे पहले तो मेहरगढ़ के बारे में अगर बात करें तो मेहरगढ़ इन पाकिस्तान, बुरझोम जो कि कश्मीर में है, द दौजाली हिलिंग जो कि आसाम में है, द ब्रह्मगिरी कर्नाटका एंड द पय्यनपाली इन तमिलनाडु। ये न्यूलिथिक साइट्स हैं जो कि इंडिया एंड पाकिस्तान में इस समय हैं। एग्रीकल्चर के बारे में मैंने आपको बताया था, द स्टेट ऑफ द प्लेसेस नियर द सोर्सेज ऑफ द वाटर एंड द ग्रो द क्रॉप्स बाय यूजिंग द प्लांट। मतलब कि ये लोग उन स्थानों पर रहना ज़्यादा पसंद करते थे जहाँ पर पानी की उपलब्धता होती थी, जहाँ पर इनको एग्रीकल्चर करने के लिए इनको आसानी हो जाए, क्योंकि जहाँ पर पानी की उपलब्धता होगी वहाँ पर एग्रीकल्चर आसानी से किया जा सकता है। अब आगे अगर हम लोग बात करते हैं तो जो रेयरिंग ऑफ एनिमल्स है, तो होता क्या है कि धीरे धीरे इन्होंने डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स को रखना शुरू कर दिया। मतलब एनिमल्स को डोमेस्टिकेशन करना शुरू कर दिया, उनको अपने साथ रखना शुरू कर दिया, उनको पालना शुरू कर दिया। और ये जो जानवर अपने साथ वो पालते थे, उनको पालने के पीछे, उनको अपने साथ रखने के पीछे कुछ रीजंस होते थे। पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि किस तरीके के जानवर, कौन कौन से जानवर लगभग वो अपने साथ रखते थे और क्यों रखते थे। सबसे पहले अगर बात करें तो डॉग, गोट, शीप, कैटल, हॉर्सेस एंड द डोंकीज। अब ये तो अपने साथ वो रख रहे थे, लेकिन क्यों, ये आप सुनिए। गोट्स एंड कैटल प्रोवाइडेड मिल्क्स। गोट और कैटल्स क्या दूध देती थी। सॉरी, शीप्स प्रोवाइडेड वूल्स, जो शीप है वो ऊन देती थी। हॉर्स एंड डंकीज वर टेम्ड एट द बेस्टेड ऑफ बर्डन, जो घोड़ा और गधे होते थे ये वजन उठाने के लिए यूज में आते थे। तो लगभग और कुछ जो जानवर और थे वो उनको खाने के लिए, मतलब उनका मीट यूज करने के लिए भी यूज करते थे, लगभग उनको अपने साथ रखते थे। द न्यूलिथिक सेटलमेंट्स इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट्स। अब पीपल बिगन टू लिव इन द स्मॉल ग्रुप इन द विलेज। अब उस समय के जो लोग, क्योंकि धीरे धीरे वो एग्रीकल्चर को समझने लगे, अब जब वो कृषि को समझने लगे, जानने लगे, तो आप समझ सकते हैं कि अगर आपको कहीं से भोजन मिल रहा है, कहीं पर आप अच्छे से रह पा रहे हैं, तो आप उस स्थान को छोड़कर नहीं जा सकते। ऐसा इसीलिए आप देखिए जो लोग कृषि करते हैं वो अपना गांव या अपने खेतों को छोड़कर नहीं जाते हैं ज़्यादातर।
तो उन्होंने किया क्या कि धीरे धीरे वो लोग एक ग्रुप में रहना शुरू कर दिया और उसको विलेजेस कहा गया, मतलब गाँव की तरह एक ग्रुप में रहना स्टार्ट कर दिया। अब जो वो जो ग्रुप बनाया गया, जो एक गाँव बना, उस गाँव में एक लीडर होता था, मतलब प्रत्येक ग्रुप का अपना एक लीडर हुआ करता था। अब ये दिस पीरियड प्रोबेबली सॉ द बिगिनिंग ऑफ द डिवीजन ऑफ द लेबर। वो जो समय हुआ करता था, वो जो लेबर को कैटेगराइज करता था, बांटता था। कैसे? कुछ लोग ऐसे होते थे जो जानवरों की देखभाल करते थे, जिनका काम सिर्फ जानवरों की देखभाल करना होता था, और कुछ लोग ऐसे होते थे जो कि कल्टिवेटेड इन द फील्ड, मतलब कि खेतों में कृषि का कार्य करते थे। और कुछ लोगों का काम ये होता था कि वो लोग पत्थरों से या उस समय जो चीज़ें उपलब्ध थी उनसे वो वेपन्स और टूल्स बनाते थे। तो लगभग सभी का अपने हिसाब से उन्होंने लेबर को कैटेगराइज कर रखा था, डिवाइड कर दिया था। अब जो लोग एक साथ रहते थे उस समय सभी लोग लगभग एक ही तरीके के ट्रेडिशंस फॉलो करते थे, एक ही तरीके के कस्टम्स फॉलो करते थे, और लगभग सेम तरीके के रूल और रेगुलेशंस वो अपने हिसाब से फॉलो करते थे। अब इस तरीके के ग्रुप को, इस तरीके के फैमिलीज को ट्राइब कहा गया है। क्या कहा गया है? ट्राइब। अब डिवीजन ऑफ द वर्क डिपेंडिंग द मोस्टली ऑन द एज, विस्डम एंड द फिजिकल स्ट्रेंथ। जो वर्क का डिपेंडेंट था, मतलब कि जो काम का निर्भरता था, वो व्यक्ति की उम्र पर, उसकी ताकत पर और उसकी बुद्धिमानी पर निर्भर करता था। हाउसेस के बारे में बात करें तो उस समय के जो हाउस होते थे वो लगभग, जो फार्मर्स थे वो बड़े हाउस और मजबूत घर बनाते थे, और उनके जो घर होते थे वो स्किल्स के कवर रहते थे। मतलब जो हट होती थी, उनकी जो झोपड़ी होती थी, मतलब मेसोलिथिक सेक्टर्स में, तो वो क्या होता था, वो स्किल से चारों तरफ से वो कवर कर दिया जाता था। Some of them were filled in the split logs. Some people even started the living in the brick house, मतलब कुछ लोग ऐसे भी थे जो ईंटों के बने हुए घरों में रहते थे। लेकिन जो ईंटें हुआ करती थी वो लगभग आप ये मान के चलिए कि वो पकी हुई, जैसे आज के समय में ईंटें होती ऐसी नहीं होती थी, ठीक है ना। एंड सम ऑफ द अर्लीस्ट विलेजेस, मतलब उस समय के जो प्रारंभिक जो गांव थे, जैसे कि मेहरगढ़, तो उनके जो हैड रेक्टेंगुलर मड हाउसेस मेड ऑफ द मड ब्रिक्स, मतलब कि जो मिट्टी की बनी हुई जो ईंट होती थी उससे होते थे, और कच्ची जो मिट्टी होती है उससे ईंट की तरह उनको ढाल लिया जाता था और उससे वो लोग अपना घर बनाते थे। टूल्स के बारे में बात करें तो पॉलिश्ड टूल्स यूज होने लगे और हल्के टूल्स यूज करना शुरू कर दिया उन लोगों ने। अगर उस समय के बारे में हम लोग बात करते हैं तो कुछ एट द सम साइट्स, अगर उस समय की कुछ साइट्स के बारे में हम लोग बात करेंगे तो लाइक मेहरगढ़, बुलचौन, द माइक्रोलिथिक एंड द बोन टूल्स हैव आल्सो बीन फाउंड, मतलब कि इस तरीके के जो टूल्स हैं वो इन जगहों से, इन साइट से प्राप्त हुए हैं। अब ये लोग जो पोट्री था, पोट्री का मतलब होता है कि मृदभांड। मृदभांड आप समझते हैं? मृदभांड का मतलब होता है मिट्टी के बने हुए बर्तन। जैसे आज के समय में हम लोग सुराही या मटकी या जो आपने बहुत सारे कॉर्नर पीसेस देखे होंगे मिट्टी के बने हुए, तो ऐसे ही वो भी बने होते थे, तो उनको उस समय मृदभांड बोला जाता था, मतलब पोटेरी। और वो जो मृदभांड होते थे वो लगभग ग्रे और ब्लैक कलर से कलर्ड हुआ करते थे, जो कि मैट फिनिश में होते थे, मतलब बहुत ज़्यादा शाइनी नहीं होते थे, ठीक है। और इस तरीके के जो मृदभांड है, जो पोट्री है, वो नॉर्थन इंडिया में मोस्टली पाया गया है। इन्वेंशन ऑफ द एक्सेल, द न्यूलिथिक ह्यूमन्स वॉज द व्हील विद द एक्सेल, मतलब
अब आप समझिए कि पहिए के आविष्कार के बारे में तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। तो पहिया का जो आविष्कार होता था, तो जो आविष्कार हुआ था उसमें उन लोगों ने अब ऊपर से एक एक्सेल मतलब एक तरीके की परत लगाना शुरू कर दिया, जिससे उनका काम करना आसान हो गया और वो लॉन्ग लास्टिंग वर्क कर सकते थे उससे। द डिपोजिशन ऑफ द डेथ, मतलब उस समय के जो लोग हुआ करते थे, जो जब उनकी मृत्यु हो जाती थी तो जिनका जो फ्यूनरल होता था जिसमें उनको दफनाया जाता था, तो आप ये समझ लीजिए कि जैसे मेहरगढ़ है या बुर्ज होम है, तो उनमें से बहुत सारे ऐसे स्केल्टस मतलब कंकाल मिले हैं। इससे पता चलता है कि वहाँ पर जो लोग दफनाए जाते थे उसमें इंसानों के साथ साथ जानवरों के दफनाने के भी अवशेष प्राप्त हो गए हैं। रिलीजन, अगर धर्म के बारे में बात करें तो नियोलिथिक पीपल्स आर वर क्लोजली एसोसिएटेड विद द नेचर, मतलब वो लोग प्रकृति की पूजा करते थे और प्रोबेबली जो उस समय के सोर्सेस से पता चला है तो मदर गॉडेस मतलब एक महिला की मूर्ति थी जिसके नाभि से एक बेल निकली हुई थी, वृक्ष निकला हुआ था, उसको ये लोग, जिसको हम लोग मातृ देवी कहा जाता है, उसकी ये लोग पूजा करते थे। ऐसे कुछ वहाँ पर सोर्सेस जो पुरातत्व विभाग है उसको मिले हैं। ऑर्नामेंट्स के बारे में बात करते हैं तो उस समय लाइम स्टोन्स वगैरह, देखिए उस समय कोई गोल्ड या प्लेटिनम या डायमंड तो होता नहीं था, तो जो उस समय स्टोन्स होते थे या लाइम स्टोन्स होते थे या सी सेल्स होते थे, तो उन्हीं को ये लोग एज ऑर्नामेंट्स यूज करते थे। अब बात करते हैं चैकोलिथिक एज के बारे में। तो चैकोलिथिक एज में हम लोगों ने केवल एक चीज़ और वो किया जिसका नाम है मेटल। मेटल को यूज करना शुरू कर दिया। इस जो एज में जो मेन चीज़ है वो क्या है, मेटल को यूज करना। उस समय के जो ह्यूमंस थे उन्होंने मेटल को यूज किया, और कौन से मेटल को, कॉपर मेटल को यूज करना शुरू किया। कॉपर वाज द फर्स्ट मेटल टू बी डिस्कवर्ड एंड यूज्ड बाय मैन। स्टूडेंट, ये आपका चैप्टर नंबर 3 था हिस्ट्री का। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है आपको, इफ यू हैव एनी डाउट, इफ यू हैव एनी क्वेरी, देन यू कैन आस्क मी एंड टिल देन